अरे ये जवाब देने में क्या दिक्कत थी साला फादर, नकली फादर। तू साला बात को घुमा 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 के अपना ही प्रेस्टीज पंचर कर रहा था। अब सुन ले बेटा, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग, डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। ओम नमः शिवाय सबको। मैं उस फादर से यही तो पूछा था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था, उसका जन्म का प्रोसेस बताओ मुझे। अरे बेटा वो क्यों नहीं बताया उस टाइम? अगर वो सच में फादर होता, अगर उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होता ना, वो जवाब देता मुझे। क्रिश्चियनिटी डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए नहीं। मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मैं ब्लॉगर सनी उर रहमान था जो सऊदी अरब में पैदा हुआ था। प्लीज मुझे अगर अरेस्ट कर लिया गया, प्लीज मुझे मरने मत देना। मुझे जय मसीह की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सही और ज़रूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुद को धर्म का रक्षक बताकर चर्च के अंदर घुसते हैं। वे पादरी से उल्टे सीधे सवाल करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, भारत में ईसाई धर्म नहीं चलेगा जैसी बातें कहते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और वहां मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। ये सब कुछ कैमरे के सामने किया जाता है। भारत वर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ। भाई मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं। इसके बाद वही व्यक्ति दूसरे वीडियो में खुद को डरा हुआ, बीमार और असहाय बताकर मदद की अपील करता है। वह कहता है कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे मार दिया जाएगा। एक आम आदमी के लिए यह सब देखकर सवाल उठना लाजमी है, आखिर सच्चाई क्या है और देश किस दिशा में जा रहा है। ओम नमः शिवाय सबको। मैं उस फादर से यही तो पूछा था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था, उसका जन्म का प्रोसेस बताओ मुझे। अरे बेटा वो क्यों नहीं बताया उस टाइम? अगर वो सच में फादर होता, अगर उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होता ना, वो जवाब देता मुझे कि इन क्रिश्चियनिटी द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मिरेकल। ये चमत्कार है, ये परमात्मा मतलब गॉड का एक चमत्कार है कि जीसस क्राइस्ट एक वर्जिन बर्थ लिया था। मदर मैरी वॉज ए वर्जिन, उसको कोई भी पुरुष ने छुआ नहीं था। अरे ये जवाब देने में क्या दिक्कत थी साला फादर, नकली फादर। तू साला बात को घुमा 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 के अपना ही प्रेस्टीज पंचर कर रहा था। अब सुन ले बेटा, वर्जिन बर्थ मतलब बिना पुरुष के बच्चा पैदा करने वाली को हम लोग माता मानते हैं। माता कुंती का जो वर्जिन बर्थ कॉन्सेप्ट तुम लोग जिसको चुराए हो, क्रिश्चियन तुम लोग जिसका कॉन्सेप्ट चुराए हो, वो हमारा मदर मैरी नहीं, इस्लाम का मरियम नहीं, माता कुंती हुआ करता था। तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट को चुरा के मतलब बाजार में लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अगर मदर मैरी का जीसस क्राइस्ट को पैदा करना अगर चमत्कार है, हमारा माता कुंती ने 5 पांडव और कर्ण को बोलो शक्तिशाली कौन सा स्क्रिप्चर हुआ, कौन सा धर्म हुआ, कौन सा धर्म ग्रंथ हुआ? क्रिश्चियनिटी महाभारत के बाद आया है। क्रिश्चियनिटी महाभारत के बाद आया है। तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट चुराए हो, इसीलिए क्रिश्चियनिटी डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत तपस्या करके भगवान से ये अवतार मैं लिया, भगवान से नहीं ये अवतार लिया। और एक बात, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बोल रहा हूं मैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती के अलावा ये सत्यनिष्ठा या सत्य साधु नहीं बन सकता था। मैं कभी भी माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को भी
गाली नहीं दे सकता। मैं उस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इस वीडियो को बिना एडिट के अपलोड कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मैं ब्लॉगर सनीउर रहमान था जो सऊदी अरब में पैदा हुआ था। उसके बाद 2013 7 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ था। हमले का कारण ये था क्योंकि बांग्लादेश का वॉर क्रिमिनल 1971 का वॉर क्रिमिनल कादिर मुल्ला को मैं फांसी तक पहुंचा के फिर मैं बांग्लादेश से निकला था। मैं बांग्लादेश का जमात इस्लाम को बैन करवाया था। ब्लॉगर सनीउर रहमान अच्छी तरह सर्च कर लो। 2016 को मेरे ऊपर ABT का 2 करोड़ का इनाम था। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैंने कादिर मुल्ला एक जमात इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर, उसको मैं फांसी तक पहुंचाया था। प्लीज मुझे अगर अरेस्ट कर लिया गया, प्लीज मुझे मरने मत देना। मुझे ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेडक्वार्टर का जो चीफ है, प्लीज उसके साथ मेरा मीटिंग करवा देना। जो भी ये काम करवा सकता है वो हिंदुस्तान का भगवान कहलाएगा। आई एम नॉट टेलिंग लाई। मैं गुस्से वाला जरूर हूं लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। आप लोग प्लीज सर्च कर लेना कि 2013 को ब्लॉगर सीरियल किलिंग शुरू हुआ था कि नहीं। आई एम नॉट टेलिंग लाई, प्लीज सर्च कर लो। आसिफ मोहिउद्दीन को पूछ लेना कि सनीउर रहमान कौन है, वो अभी भी जिंदा है, वो जर्मनी में है। प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग लाई। बहुत बड़ा मैसिव अटैक होने वाला है 2026 को। बांग्लादेश से बहुत सारा जिहादी पश्चिम बंगाल में घुस चुके हैं ऑलरेडी। और विश्व इस्तेमा इस शब्द को याद कर लो। विश्व इस्तेमा होने मत देना। मैं मर भी जाऊं, प्लीज विश्व इस्तेमा इंडिया में होने मत देना। पश्चिम बंगाल में विश्व इस्तेमा होने मत देना। मैं मर भी जाऊं, गला काट जाए मेरा, पश्चिम बंगाल में विश्व इस्तेमा होने मत देना। और प्लीज मोदी जी, सेव इंडिया। इंडिया इज अंडर अटैक। मैं मर भी जाऊं, प्लीज विश्व इस्तेमा को पश्चिम बंगाल में होने मत देना। बहुत हिंदू कट के मर जाएंगे। मुझे अगर अरेस्ट भी किया जाए, मुझे मरने मत देना। ATS चीफ के साथ मुझे मीटिंग करवा दो। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अगर मसीही समाज की बात करें तो हम न हथियार उठाने की बात करते हैं, न नारे लगाकर किसी को डराते हैं, न किसी के घर या पूजा स्थल में जाकर अपमान करते हैं। हमारी प्रार्थना शांति की होती है, प्रेम की होती है और कानून के भीतर रहकर जीने की होती है। लेकिन जब चर्च के अंदर घुसकर पादरी को धमकाया जाता है, महिलाओं से बदतमीजी की जाती है और यह कहा जाता है कि यहाँ ईसाई धर्म नहीं चलेगा, तो ये सिर्फ मसीहियों का अपमान नहीं होता, ये पूरे देश के कानून का भी अपमान होता है। यही वजह है कि ऐसे वीडियो सामने आने के बाद कई लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कोई कहता है कि यह बाहर से आया हुआ है, तो कोई उसकी पुरानी पहचान गिनाने लगता है। असली सवाल यह है, क्या किसी को यह हक है कि वह धर्म के नाम पर दूसरों को डराए और फिर खुद को मासूम दिखाए?